जितना वहां प्रवेश करते जितनी शांति मिलेगी ना, अरे भगवान बुद्ध का कहीं बुद्ध भी नजर आ जाए तो उसके करीब जाना, परम शांति अनुभव कर, क्योंकि पूरा का पूरा जीवन लगा दिया। 12 साल के बाद महात्मा बुद्ध वापस आए। राजा ने देखा पिता ने तो कटाक्ष किया, कहा मैं जानता था तुम धक्के खा के वापस आओगे, पता था मुझे। भैया कथा चलिए आप प्लीज, पता था मुझे तुम आओगे धक्के खा के, अब संभालो अपना राजकाज, बुद्ध को कहा। और बुद्ध ने एक वाक्य कहा था, खूब समझ जाओगे, समझदार आप बैठे हो, विद्वान आदमी बैठे हो। बुद्ध ने कहा, महाशय जी, श्रीमान जी, पिता नहीं कहा, श्रीमान जी ध्यान से देखो, ध्यान से, जो गया था वो वापस नहीं आया, जो गया था वो वापस नहीं आया तुम्हारे घर, और जो वापस आया है ना, ये तेरे घर से कभी नहीं गया था, बदल गया। शकल तो वही है लेकिन अंदर से बदल गया, परिवर्तन हो चुका है, वो नहीं है ये जो गया था। इसलिए कथा जो कल्याण करेगी ना, ये दुनिया भर के साधन कल्याण नहीं कर सकते। नरक की योनि में नरक का इंतजाम पक्का करते, साधन बनाओ, मनाई नहीं है। कोई संत ये नहीं कहता कि सब कुछ बेच के या घर में आग लगा के भिखारीपन बन के बैठ जाओ, नहीं, लेकिन साधनों के साथ परमात्मा को अपना सर्वस्व मान लो, तो वो परमात्मा साधनों को सदुपयोग की तरफ ले जाएगा, अच्छे कर्म करवाएगा, उन साधनों से भी आपसे परोपकार के कर्म करवा देगा। और परमात्मा के भूल के जियोगे तो आपके साधन सिर्फ अपने काम आएंगे, और अपने काम आएंगे तो वो स्वार्थ की तरफ ले जाएंगे, उससे हमारे पाप कर्म ज्यादा बढ़ेंगे, बस फर्क इतना। ये सत्संग बहुत जरूरी होता जिंदगी में, बाकी काम तो बिना कहे भी मिल जाते। झाड़ू बहने चौका करना पड़ेगा, झाड़ू बुहारी करनी पड़ेगी, कपड़े धोने पड़ेंगे, पति की डांट खानी पड़ेगी, बच्चों का नखरा देखना पड़ेगा, ये अपने आप मिलेंगे। इसमें हरि की कृपा की कोई गुंजाइश नहीं, हरि की कृपा करने की कोई नहीं, अपने आप करने पड़ेंगे। नारी रूप में जन्म ले लिया तो ये सारे पापड़ बेलने पड़ेंगे, लेकिन अगर कभी सत्संग सुनने को मिल जाए तो समझ लेना तेरे राम की कृपा विशेष होगी। आज जो सारा काम वो जो फंसाने वाला था छुड़वा के कथा में बिठवा दिया, तेरा कल्याण चाहते मेरे राम, उसकी यहाँ पे उसकी कृपा, हरी कथा में बिठाता ये मालिक की कृपा, और बाकी जो आप काम करते हो ये सब आपका कर्म का हिसाब किताब लेखा जो। इसलिए और कुछ तो कहते हैं कि कुछ तो हमारे भाई कहते हैं कि क्या करे, दिल तो करता है लेकिन टाइम नहीं मिलता। एक बाबा बनिया होता था लक्ष्मी नारायण, दुकानदारी करता, परचून की दुकान चलाता था। एकनाथ जी हमारे बहुत बड़े सत्पुरुष हुए, एकनाथ जी के पास गया, वो तो माला लिए बैठे रहते सारा दिन। कहा कि गुरुदेव, मैं कई दिन से एक सवाल मेरे जेहन में था, मैं आता तो आपके पास और आदमी बैठे होते थे, अब गुरु से कोई ऐसा बात अकेले करने के मौके में था, आज आप अकेले हो, मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं आपसे। कहा पूछो। कहा बाबा जी, गीता में भी लिखा कर्म करना चाहिए, अब गीता का कुअर्थ कर बैठते हैं कुछ अज्ञानी लोग। आज समय नहीं है क्योंकि राम कथा को भी आगे वहां तक ले जाना जहां तक मेरे तुलसी बाबा पहले दिन भेजना चाहते हैं, तो फिर कभी चर्चा करेंगे कर्म क्या होता, लेकिन कह दिया कर्म करना चाहिए लिखा। बाबा जी मैं भी कर्म करता हूँ, सामान बेचता हूँ, क्यों कुछ कमाता हूँ। आप फोकट में बैठ के मुफ्त का लाया देविया भोजन बना के लाती, फोकट का खाते हो, ये क्या, ये पाप नहीं है क्या? आपको भी तो कुछ कर्म करना चाहिए। एकनाथ जी महाराज समझ गए कि हाँ बुद्धि में खोट है। कहा कि बेटा तुम्हारी बात पे विचार करूंगा, तुम कह रहे हो मुझे भी कर्म करना चाहिए, फोकट का खा रहा हूं, तुम्हारी बात पे विचार करूंगा, अब तुम जाओ, मेरे भजन का समय हो गया। लेकिन बेटा मैं ध्यान में देख रहा हूं कि तुम्हारी मृत्यु 7 दिन के अंदर होगी। क्या? कहा बेटा तुम्हारी मृत्यु 7 दिन के अंदर होगी। अब तो हवा निकल गई, बाबा जी गुरुदेव आप सत्य कह रहे हो क्या?
एक नाथ ने कहा कि संत कभी झूठ बोलते ही नहीं, संत बोलते सत्य बोलते। चला गया बाबा। एक वो तो लक्ष्मी नारायण, अब तो गया तो अब तो दुकान का एक ही। आपको अगर कोई कह दे 7वें दिन मर जाओगे तो कितना धंधा करोगे, हिसाब लगा लो। अब तो दुकान बंद। वो तराजू बट्टे के साथ एक कृष्ण जी ले लिए, मिट्टी के बिठा लिए। हे कृष्ण भगवान, हे कृष्ण भगवान, हे मेरे गोविंद, हे बाके बिहारी। मैंने कितना पासिंग मारा। बच्चे अनाज लेके आते, पैसे बदलवा लेते। 5 रुपए के अनाज के बदले 1 रुपया दे देता, 2 रुपए के अनाज के बदले 1-2 टॉफी पकड़ा लेता। मैंने कितना कितना पासिंग मारा, कितना कितना लूटा। अब मैं तुम्हारे पास आ रहा हूं, प्रभु प्रभु कृपा करना, कृपा करना। 2 दिन बीता, 3 दिन बीता, बच्चों से बात करनी बंद कर दी, बेबी से बात करनी बंद कर दी, सूखने लग गया। 7 दिन के अंदर मैंने तू होगी तो बच गए कितने दिन। बीबी को पता लगा, पूछे क्या बात है, क्या एक का कुछ नहीं, बोलो मत, बस तुम दूर जाओ। हे कृष्ण भगवान, हे गोविंद बिहारी, हे बाके बिहारी। आज कृष्ण याद आ रहा है क्योंकि जा रहा। 6ठा दिन हुआ तो बीबी को पता चला कि उसने बता दिया कि कल तक मैं चला जाऊंगा। क्या बोलते हो कि गुरुदेव ने कहा। उसकी बीबी भागी भागी गई गुरुदेव के पास, एक नाथ जी के पास। कहा गुरुदेव मेरी रक्षा करो, मेरे स्वाद की रक्षा करो। कहा क्या बात है। कहा कल मर जाएगा। कहा बेटा चलो शांति से जाओ, आराम से, मैं आऊंगा कल, चिंता मत करो, मैं हूं ना। अगले दिन गुरुदेव 7वें दिन पहुंचे। सुबह सुबह आवाज लगाई, लक्ष्मी नारायण। गुरुदेव आ गए। अरे आज तो मैं जा रहा हूं, तो आखिरी दिन है, चलो अच्छा हुआ दर्शन कर ले। भागा और गुरु के चरणों में लेट गया। देखा रही ये क्या बना दिया, कमजोर हो गए, एकदम मरियल बन गए, शकल पे 12 बजे। ये क्या हाल बना दिया। और कहा कि गुरुदेव जब मैं जा रहा हूं तो और क्या हाल बनेगा, और पहलवान बनूंगा मौत का सुन के, आज तो मैं मर रहा हूं। कहा कौन कह रहा मर रहा, बेवकूफ, अभी तो तू 20 साल और जिएगा। कहा क्या 20 साल और। हाँ बाबा जी सत्य कह रहे हो कि बाबा कभी झूठ बोलते ही नहीं, संत जो बोलते सदा सत्य बोलते। अभी तो 20 साल और जिएगा। कि बाबा जी 7 दिन पहले आपने कहा था मेरी मृत्यु 7 दिन के अंदर होगी, और आज कह रहे हो 20 साल और जीऊंगा। उस दिन भी कह रहे थे सत्य बोलता हूं, आज भी सत्य। मेरी समझ में नहीं आया दोनों सत्य कैसे हो सकते हैं। और एक नाथ ने कहा दोनों सत्य हैं, तो 20 साल और जिएगा ये सत्य है। और उस दिन कहा था तेरी मृत्यु 7 दिन के अंदर होगी, वो भी सत्य है। कहा कैसे। कहा बेटा जब भी तू मरेगा या तो सोमवार को मरेगा, या मंगलवार को, बुधवार को, बृहस्पति को, शुक्र को, शनिवार को, या इतवार को। 7 ही दिन तो हफ्ते में, 8वां तो बना ही नहीं। जब भी तू मरेगा इन 7 दिन में से किसी। अरे बाबा जी, अरे बाबा जी क्या हाल बना दी। जब भी तू मरेगा 7 दिन के अंदर ही तो मरेगा। कहा बेटा तेरे ये क्या मजाक किया बाबा जी। कहा तेरे सवाल का जवाब दिया था। तूने मुझे कहा कि मुझे कुछ कर्म करना चाहिए, माला छोड़ के फोकट का नहीं खाना चाहिए। बेटा तेरी जिंदगी और तेरी, ये बहुत गहरी बात कही एक नाथ जी ने। तेरी जिंदगी और तेरी मौत के बीच में तो 7 दिन का अंतर था, 7 दिन का। और तब तेरा ये हालात हो गया, बीबी छूट गई, बच्चे छूट गए, तराजू छूट गया, पासिंग छूट गया। हे कृष्ण गोविंदा, हे कृष्ण गोविंदा। मुझे तो अपनी जिंदगी और मौत में एक पल का भी अंतर नहीं दिखाई देता। अब हूं अगली मिनट ना रहूं, मैं कैसे कर्म कर सकता हूं सिवाय राम को जपने के। मुझे तो अपनी जिंदगी और मौत में एक पल का भी दूरी दिखाई नहीं देती। अब हूं, मरने में कई घंटे थोड़ा ही लगते, अभी है और अभी गया। इसलिए हरि का आश्रय जरूरी, और हरि का आश्रय होता सत्संग से। और तुलसी बाबा ने बहुत बड़ा महत्व दिया। एक घड़ी आधी घड़ी आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साध की हरे कोटि अपराध। कोटि माने करोड़, करोड़ों करोड़ों पापों को हर लेती है। आप कहोगे कि हमने तो इतने सत्संग सुने, हमारी तो टेंशन मिटे नहीं, घर का कलह मिटा नहीं, कितनी कथाएं सुनी, कितने सत्संग सुने, तो संत ने क्या गलत कह दिया। नहीं, आपने तो आज तक सत्संग किया ही नहीं। वो जिन्होंने किया उनकी जिंदगी में दुख आ ही नहीं सकता। कभी सत्संग का सौभाग्य आपको मिला ही नहीं। मुख्य बात तो ये, क्यों सत्संग होता 4 प्रकार का, ध्यान से सुन लेना, 4 प्रकार का।
जो सबसे नीचे दर्जे का सत्संग होता है, जिसको हम 8वीं क्लास पास कह सकते हैं। एक 8वीं क्लास पास बच्चा होता, एक 10वीं पास होता, एक बीए पास होता, एक पीएचडी की डिग्री ले ले। जो ये मेरी बहनें घरों में बैठ के भजन कीर्तन करती हैं, ढोलक बजाती गाती हैं, ये चौथे नंबर का सत्संग माना गया मेरे ग्रंथों में, सबसे नीचे सतर का। बुराई नहीं है, क्योंकि नाम तो मालिक का गा रहे हो, बेटे तो परमात्मा की गा रहे हो, लेकिन सबसे नीचे के सतर का सत्संग है, क्योंकि वहां भी बिना बताए आप में कोई कंपटीशन चल रहा है। मैं बढ़िया सुनाऊं कि वो बढ़िया सुनाए, घर से बढ़िया भजन तैयार करके जाएंगे, आज मैं उससे बढ़िया सुनाऊंगी। वहां भी जहां राम में डूबने का प्रयास है, वहां भी कहीं ना कहीं अहंकार है। मैंने बढ़िया गाया कि फला ने बढ़िया गाया, बाद में जो बढ़िया गाया उसको लगेगा सब तारीफ है, भाई बहुत सुंदर बढ़िया सुना। वहां भी अहंकार प्रवेश कर जाता, इसलिए लेकिन क्योंकि काम नहीं कर रहे हो इसलिए सत्संग तो है, मगर चौथे नंबर का 8वीं क्लास का सत्संग है वो। उसके बाद ये जो अभी सत्संग आप सुन रहे हो, ये तीसरे नंबर का सत्संग है, ये 10वीं क्लास है। अभी 10वीं के सिलेबस में हम जा रहे हैं। पीएचडी का सिलेबस तो मैं कह रहा था ना कल कि ध्यान में बिठाएंगे, यहां जमीन से बैठोगे आकाश में ले जाएंगे, यूं बैठे बैठे उड़ोगे। वो सत्संग की बात करें, ये तीसरे नंबर का सत्संग है, जहां एक वक्ता होता है, बाकी श्रोता होते, वो भगवान का गुणगान कर रहा होता, बाकी सब सुन रहे होते, और सुन के उनमें जिज्ञासा बनती है कि भगवान तो बहुत अच्छी चीज है, बहुत प्यारी चीज है, भगवान का आश्रय लेना चाहिए। ये तीसरे नंबर का सत्संग है। ये 10वीं पास का केवल अभ्यास करें हम। इससे ऊपर दूसरे नंबर पे जाना होगा, तो जो तीसरे नंबर का सत्संग सुने, उनको किसी किसी को जिज्ञासा होती है कि भगवान इतना सुंदर है, भगवान इतना दयालु, इतना कृपालु, तो भगवान के तो करीब जाना चाहिए। तो आप जितने बैठे हो इसमें से 2-5 को कहीं जिज्ञासा बढ़ेगी, जो दूसरे नंबर के सत्संग में बीए पास में जाएंगे, बाकी सब तो लेके प्रसाद चले जाएंगे, 9 दिन कथा सुन के जय श्री राम जय सिया राम, और फिर से वहीं लग जाएंगे, फिर से वहीं खो जाएंगे अपने। और औरतों के बारे में तो मुझे जरूर बताना पड़ेगा। एक मां बेचारी चल बसी, बेटे ने पूछ लिया, मां कोई आखिरी इच्छा हो तो बताओ। 2 बेटे थे, उसके लड़की कोई थी नहीं। काई बेटा सारी जिंदगी काम में फंसी रही, हरिद्वार ना जा पाई, कदे गंगा स्नान ना कर पाई, मैं मर जा तो मेरे हड्डिया ने गंगा जी को छुआ दिया, सारी जिंदगी कमेर करती रही। कहा मां ठीक है। कुछ दिन बाद मां मर गई। तो बेटे ने बड़े भाई ने कहा छोटे भाई को, भैया ये माँ के फूल लेके जाऊं, दिनों ये यात्रा नहीं थी, आज तो आप चंडीगढ़ से अप डाउन कर रहे हो नौकरी में, उन दिनों तो पानीपत जाना होता, तभी रात को कहीं के रुकना पड़ता, साधन नहीं थे। छोटे भाई को कहा कि जाओ, ये अस्थि उठवाई तीसरे दिन, कहा गंगा मैया में डाला, कई दिन जाने में लगते थे। चल पड़ा, मैं यहाँ घर पे रहूंगा क्योंकि मेहमान आएंगे, रिश्तेदार आएंगे। क्यों था भाई, जब वो छोटा भाई चला, 3 दिन जब हो गए चलते, रात को रुक जाता कहीं, तो रास्ते में कोई मिल गया। उससे पूछा, भाई हरिद्वार कितनी दूर है, कि तू कहाँ से आया, कि फला जगह से आया। कहा भाई आधे रास्ते पहुंच गया, बीच में पहुंच गया। उसको लगा बीच में पहुंच गया, 3 दिन में मैं बीच में पहुंचाऊं तो 3 दिन और लगेंगे, गंगा जी पहुंचूंगा, और 6 दिन आ रहे। अरे मरगी मरागी काहे के पापड़ बेले, बराबर में दाना पे बैठा, माँ के फूल दम मारे, ले माई से गंगा जी मार ले, और भर के पीपी वो दाने का पानी बना दिया गंगा जल, और लेके वापिस आ गया। आया तो विचार करा, क्या तू तो जल्दी पहुंच गया, एडवांस आ गया, भाई का शक हो जाएगा, भाई इतना जल्दी कैसे आ गया। तो उन्हें सोचा, अब गांव में अपना दोस्त है ना परली तरफ, उसके है वहां पे देख 2 दिन काट ले। उसके पास कह दिया 2 दिन तेरे पास रहूंगा, चुपके से वहां लेट गया। अब वो गांव वाले भी तो आते थे ना, मातम में सब गांव के आते हैं, किसी ने देख लिया, वो आके उसने बता दिया वो उसको बड़े भाई को, भाई वो तेरा भाई धर्मवीर तो वहां लेटा, उसके पास क्या कहे, भाई वो तो फूल लेके जा रहा है, वो लेटा वहां, मैंने देखा। अच्छा, वो बड़ा भाई गया तो देखा तो धर्मवीर तो लेटा आराम से टाइम पास कर रहा। उनका भाई आ गया, देखा हो भाई आ गया भाई, चाल कर चाल। बड़े भाई को लगा अगर इससे ईमानदारी से पूछेगा, क्योंकि हमारे झूठ बोलने का इतना अभ्यास है, और कुछ तो इतने झूठे आदमी होते हैं, इतनी सफाई से झूठ बोलेंगे। लेकिन एक बात उनको मैं खबरदार कर देना चाहता हूं, तुम लाख झूठ बोलना,
सामने वाला तुम्हारा बाप बैठा है, अकल उसमें भी है। वो भले ही तुमको नहीं कहे क्यों झूठ बोलता, फौरन समझ जाएगा। झूठ को कभी पैर नहीं होते, इसलिए कहा झूठ कभी नहीं चलती। तुमको गुमान हो सकता है हमने झूठ बोल दिया और चल गई, नहीं, चोरी तुम्हारी फौरन पकड़ी जाती है। सामने वाला समझदार होगा तो करेगा, मरो तुम अपनी तकदीर में। बड़े भाई को लगा कि ठीक से पूछोगे तो जवाब उल्टा सीधा देगा, फटाफट चला गया था, कोई मोटरसाइकिल वाला मिल गया था, झूठ बोलेगा। युक्ति से पूछ। और रात को कुछ नहीं बोला, रात को सो गए। सुबह 4 बजे बड़ा भाई उठा, मुंह अंधेरे, और उठा के भैया उठना उठना। बोला भाई धर्मवीर, माँ आई थी मेरे पास तो रात में। अगे भाई नू कहती तू तो आध बेचारा गिर आया, उसने धुरना पहुंचा, क्योंकि सब तो भाई को हो गया था। उन्हें सोचा युक्ति से पूछ। माँ आई थी, माँ कह रही थी भाई धुर नहीं पहुंचाई, मैंने राह में पिट के आया, देख ले भाई यूं क्यों कराया था ना। तो धर्मवीर ने सोची पकड़ी गई चोरी, तो माए बताएगी तो एक तो क्यों कर छुपाओगा। नो बोला रे भाई मैं तो डूब गया, माँ भी हाथ बेचारे पट गया था, उरेन के या डोके ले रहा, आगे चलती तो धुरे ना पहुंच जाती। 3 दिन उल्टे चक्कर काटे, आगे चलती तो धुरे पहुंच जाती, आड़े के ले रही है। तो मेरी जो बहने ना कथा सुन के उल्टी उड़े चली जाएंगी, जितना ही थी आगे नहीं बढ़ती। 1-2 आगे बढ़ेंगी तो 2 नंबर का सत्संग हो जाता है। और 2 नंबर का सत्संग कौन सा होता है? अकेले में होता है, तो और तेरा परमात्मा। भगवान को श्रद्धा से बिठाया। यूं तो घर घर में भगवान बैठे किसी न किसी रूप में, लेकिन भगवान की जो पूजा करते हैं ना, पता क्या मांगते हैं? बेटा दे दे, नौकरी दे दे, कार दे दे, इलेक्शन जितवा दे, टिकट दिवा दे, ये करवा दे, वो करवा दे, ये माई रानी पड़ोसी का नाश कर दे, कुछ न कुछ मांगे। किसी ये देवी बैठी, मेरे भाई बैठे, किसी न किसी की माँ ने वो दूध पिलाया हो तो मुझे हाथ उठा के बताए, जो कहे कि माँ हे मेरे राम तू चाहिए, तू। किसी ने कहा हो तो। एक सन्यासी तब कर रहा था, एक आदमी गरीब को पैसे की जरूरत थी, लड़की शादी करनी थी, उसको लगा सन्यासी के पास जा, बाबा लोग कृपा करते हैं। वो गया कि सन्यासी जी बेटी की शादी, कुछ पैसे चाहिए, कुछ इंतजाम कर दे, आशीर्वाद दे दे। सन्यासी ने कहा कि ठीक है जाओ, वो नहर है ना, नहर का पुल है, बर्जी नंबर 2 लिखा, उसके साथ कुछ रोड़े पड़े हैं, रोड़े हटाना, उसको हटाना, उसके नीचे एक पॉलीथीन में एक पत्थर मिलेगा तुम्हें, पारस है, लोहे को छुआ दो तो सोना बना देता, जाओ पारस निकाल ले जाओ, लोहे को छुपाओ सोना बनाओ। खुश हो गया वो आदमी, दौड़ा गया, बर्जी नंबर 2 के पास पहुंचा, देखा तो रोड़े पड़े थे, फटाफट हटाए, किनारा खिलवाया, अंदर से पॉलीथीन में निकला पारस। और पारस निकला तो उसके बाद क्या हुआ कि उसने तो उसको लगा कि एक बार चेक करवा ले, कहीं दोबारा आने पड़े, यही है कि नहीं, कहीं गलती से कोई और चीज ले जा। और वो सन्यासी के पास दोबारा ले गया, सन्यासी जी देखना यही है। उसने देखा हाँ यही है, ले जा लोहे को सोना बना ले जा। और सन्यासी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, मुस्कुराने लगा। उस आदमी ने पारस लिया, एक बार तो भागा घर की तरफ, फिर ख्याल आया वो सन्यासी मुस्कुरा रहा था, वापस आया और फेंक दिया पारस और कहा सन्यासी नहीं चाहिए तेरा सोना बनाने वाला पारस, अगर देना है तो वो दे जो तुझे मिल चुका है, जो तू पा चुका वो दे, अगर देना है तो कल्याण हो, नहीं चाहिए सोना चांदी का खेल। इसलिए 2 नंबर का सत्संग उसका होगा जो कहेगा हे हरि तू चाहिए, तू, सोना नहीं चाहिए, चांदी नहीं चाहिए, तू अगर मिलना चाहता तो मिलने, यही तड़प है। हमने रातों को कितना कितना रोए, कल्पना भी नहीं कर सकते। हम रातों को 2-2 बजे ताड़ मार के रोते, हमारी बीवी भाग के टेप रिकॉर्डर चला देती, पड़ोसी ये ना सुन ले कि क्या मातम हो गया, क्या रात को कुछ हो गया, क्या पड़ोसी क्या खाक समझेंगे। ये दिलों का सौदा है, ये हरि से प्रेम करने की घड़ी है जो तकदीर वाले जाना करते हैं। लोग तो कहते हैं कि क्या करे, दिल तो करता है, टाइम नहीं मिलता। टाइम ना 28 घंटे का दिन रात बनेगा, ना तेरी जिंदगी के जितने दिल के उससे बढ़ के जी पाएगा। इसी समय में से निकलना रहेगा, इसी समय में से समय निकालना पड़ेगा हरि के लिए। इसलिए संत कहते जब तक जिंदगी रहेगी फुर्सत ना होगी काम से, वो समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो राम से।
तो समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो राम। आता नहीं, जो भी आया जाना होगा, कोई टिक पाता नहीं। जब तू कर ले ध्यान कर ले, जब तू कर ले ध्यान कर ले, और जी आराम से, तो समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो राम। सोए तू प्यारे, दिन में भी खोया रहे। रात को सोए तू प्यारे, दिन में भी खोया रहे। जो बिता दी उम्र सारी, कोई क्या तुमसे कहे। रात को सोए तू प्यारे, दिन में भी खोया रहे। जो बिता दी अब तू चल ले, अब तू बच ले, अब तू